खबर भोपाल से है। क्रूज हादसे के बाद सरकार सख्त नजर आ रही है। हादसे को लेकर मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में सभी क्रूज की जांच की जाएगी। अब सभी क्रूज की फिटनेस जांच होगी। क्रूज की फिटनेस जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई तो क्रूज तुरंत बंद किए जाएंगे। जितने भी क्रूज चल रहे हैं उनकी फिटनेस की जांच की जाएगी। सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई तो तुरंत क्रूज बंद किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अब सभी क्रूज की फिटनेस की जांच की बात कही है और यदि उनकी फिटनेस में कमी पाई जाती है क्रूज में तो तुरंत ही क्रूज के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। क्रूज बंद कर दी जाएगी, यानी कि सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई तो तुरंत कार्रवाई करते हुए क्रूज को बंद किया जाएगा। तो अब प्रदेश में जहां जहां पर भी क्रूज का संचालन होता है सभी जगहों पर क्रूज की फिटनेस जांची जाएगी और यदि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बंद किया जाएगा। तो बरगी हादसे के बाद अब सरकार सख्त नजर आ रही है और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्रूज की फिटनेस जांच की बात कही है। वहीं अगर सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई तो तुरंत कार्रवाई की भी बात की है और क्रूज का संचालन बंद कर दिया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए। सोमनाथ, जबलपुर के बरगी में बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद अब मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि सभी क्रूज की जांच की जाएगी, फिटनेस वहां पर जांची जाएगी। अब लेकिन एक तो ये जांच के आदेश वहां पर दे दिए गए हैं और दूसरा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो कहां तक पहुंचा है। देखिए, बता दें जो कल शाम को हादसा हुआ है जिसमें क्रूज में जो क्रूज पलटने का हादसा हुआ जिसमें से 24 लोग को निकाल लिया गया था। 9 लोगों की डेथ हो गई है और अभी भी रेस्क्यू जारी है। अभी हम होमगार्ड के जो कार्यालय में खड़े हैं, जो रेस्क्यू के कमांडेंट मनीष प्लाटून कमांडेंट मनीष जी है, जो 5:30 बजे शाम से लेके अभी तक वहां मौजूद है। अभी रेस्क्यू से वापस आए और हम उनसे बात करते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रेस्क्यू करने पे और किस तरह का रेस्क्यू था। तो ये 30 फीट नीचे पानी की जो गहराई थी वो 30 से 35 फीट थी और हम इनसे बात करते हैं कि क्या अभी तक स्थिति है। जी बताएं मनीष। प्राप्त हुई थी कि बरगी डैम में जो क्रूज का संचालन किया जाता था वो अनियंत्रित होकर बरगी डैम में गया था। लगभग 30 से 35 लोगों के पास संभावना थी। तो तत्काल हमारी टीम डिवीजनल कमांडेंट महोदय और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट टीम रवाना हुई और उन्हें वहां पहुंचकर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। लगभग 15 लोगों को तुरंत निकाला गया था और रेस्क्यू कार्य के लगभग 3 से 4 घंटे बाद में एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को हमारे जो इक्विपमेंट है RR साहब वगैरह कटर की मदद से काट के उनको भी जीवित निकाला गया। अभी भी हमारा रेस्क्यू लगातार जारी है, जिसमें हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, जिसमें हमारे कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी जिले से भी SDRF की टीमें वहां पर आ चुकी हैं और वो भी लगातार काम कर रही हैं वहां पर और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। क्रूज को लगभग खींच लिया गया है। क्रूज का कुछ हिस्सा है जो बस अब पानी से बाहर आना बाकी है और क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है। क्या दिक्कतें आई थी? लगातार 30 कितने फीट की गहराई है और रेस्क्यू करने में क्या सामना करना पड़ा? लगभग 30 से 40 फीट की गहराई वहां पर थी और कल जो मौसम था, खराब मौसम था, आंधी तूफान था, बारिश भी हो रही थी, जिस कारण वहां पर कार्य करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जो पानी में वेव्स बनती है उस कारण बोट को स्टेबल रखना बहुत सारी मुश्किलें उसमें सामने आई, पर उसके द्वारा भी हमारे जवानों और हमारी टीमों द्वारा लगातार प्रयास से रेस्क्यू कार्य। अगर लाइफ जैकेट पहना जाता तो कितने घंटे तक उस पे? लाइफ जैकेट 72 घंटे तक हमको पानी में डूबने से बचाए रखती है, एक उसका मानक पैमाना जो है, और 72 घंटे में कोई भी सुविधा वहां पर पहुंच सकती है आपको बचाने के लिए। लाइफ जैकेट आपकी सेफ्टी के लिए। जैसे घटना की बात की जाए उसमें काफी लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, क्या सुरक्षा की दृष्टि से पहनना आती है? इसकी जानकारी तो अभी हमको नहीं है कि उसमें कितने लोग पहने हुए थे, नहीं पहने हुए थे, क्योंकि वो घटना के समय हम वहां पर थे नहीं। पर बाकी लाइफ जैकेट पहनने से सुरक्षा की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी की स्थिति में रेस्क्यू चल रहा है, क्या स्थिति है? अभी की स्थिति में क्रूज को बाहर खींच लिया गया है क्रेन और JCB वगैरह की मदद से। अब उसके अंदर सर्चिंग की जाएगी कि उसमें कितने और लोग अगर अंदर हैं तो उनको भी रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है। हमारे साथ मनीष जी थे जो प्लाटून कमांडर। अभी भी रेस्क्यू जारी है, क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है। ज्यादातर जो निचले हिस्से में क्रूज में थे उनको निकाल ये देखा जाएगा कि वहां पर लोग कितने लोग वहां पे थे और रेस्क्यू द्वारा अब ये टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है और तुरंत रेस्क्यू के माध्यम से उससे जो बचे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सकता है। तो देखा जा रहा है, अगर इसमें बात की जाए तो लाइफ जैकेट अगर पूरे लोग पहने होते तो इस तरह की भी समस्या ना आती, क्योंकि अगर प्लाटून कमांडर की बात की जाए
उनसे जो बात की गई तो उन्होंने कहा था लाइफ जैकेट पहनने के बाद 72 घंटे तक आप सेफ रह सकते हैं उसमें, सबसे प्रमुख बात ये है। तो अगर लाइफ जैकेट पहने होते तो 72 घंटे तक आप सेफ रूप में आप उसमें डूब नहीं सकते। तो एक प्रमुख खामियां थी। और जिस तरह मंत्री जी का बयान था कि उन्होंने बताया कि जितने भी क्रूज है बंद किए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी, तो क्रूज पर भी सवाल उठता है कि जब तेज हवा और आंधी चल रही थी तो क्यों क्रूज को उतारा गया तो सेफ्टी का क्यों नहीं ध्यान रखा गया। तेज हवाएं चल रही थी, उसमें बहुत सारे बिंदु इसमें शामिल है जो जांच का विषय है, और जांच में इसमें आएगा कि इसमें क्या खामियां थी। ठीक है सोमनाथ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और भोपाल से हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन जुड़ गए हैं। आकाश जी, पर्यटन मंत्री ने अब जो तमाम क्रूज का संचालन होता है, प्रदेश में करीब 5 जगहों पर क्रूज के संचालन होते हैं, उनके सभी के जांच के आदेश दे दिए हैं। रूप से जिस तरीके से ये क्रूज हादसा हुआ, बड़ा हादसा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही पूरे मामले का संज्ञान उनके सामने आया, उसके बाद तत्काल उन्होंने मध्य प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री है धर्मेंद्र भाई सिंह लोधी और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उनको तत्काल मौके पर भी भेजा था। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर अब सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि दर्दनाक हादसा हुआ है, कई लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी है, ऐसे में सरकार ना सिर्फ इस पूरे मामले पर संवेदनशील है, बल्कि सभी जो मृतक है उनके परिवारजनों को ना सिर्फ सरकार ने ढांढस बंधाया, बल्कि 4-4 लाख रुपए देने की बात भी जो है की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो तमाम क्रूज है मध्य प्रदेश में, और सीधे तौर पर तमाम जो वाटर बॉडीज है, जहां पर सिर्फ क्रूज की बात नहीं है यहाँ पर अभिजीत, ये भी समझना होगा कि तमाम जो वाटर बॉडीज हैं जहां पर वोट्स का संचालन भी होता है, यहाँ पर सख्ती के निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अगर हम बात करें क्रूज की, क्योंकि एक बड़ा हादसा है और ऐसे में 5 जगहों पर जहां मध्य प्रदेश में क्रूज चलते हैं उनकी फिटनेस की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो सुरक्षा मानक है, क्योंकि बड़ी बात लगातार जिस तरीके से सोमनाथ भी बता रहे थे कि कई लोग लाइफ जैकेट वहां पर क्रूज पे नहीं पहने हुए थे और इस कारण जो है उनकी जान गई है, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। और यही कारण है कि अब सरकार एक्शन में है। तमाम वाटर बॉडीज पर जहां भी वोटिंग होगी वहां पर अनिवार्य रूप से जो है लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है, सुरक्षा के मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा फिटनेस भी कराई जाएगी। क्रूज के अलावा तमाम जो वाटर बॉडीज में बोट्स चल रही हैं उनकी भी जांच के निर्देश जो है दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी क्रूज की जांच शुरू हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री उन्होंने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि सभी क्रूज की जांच कराई जाएगी, उनकी फिटनेस चेक की जाएगी। और जो स्टाफ, बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ उसमें काम कर रहा है वो ट्रेंड है कि नहीं, और इसके साथ साथ अब होमगार्ड के जवानों को तैनात करने की तैयारी में सीधे तौर पर, क्योंकि अगर कभी आगामी समय में इस तरीके का हादसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो तत्काल जो है लोगों की जान बचाई जा सके, उसके लिए लोगों को जो गोताखोर है खास तौर पर उनको भी तैनात करने की बोट में तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर ये एक बड़ा हादसा है और यही कारण है अब सरकार ने इस पूरे मामले में न सिर्फ इस हादसे से सबक लिया बल्कि तमाम क्रूज की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। जी अभिजीत। ठीक है आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सोमनाथ, देखिए फिटनेस को लेकर तो आदेश दे दिए गए थे कि फिटनेस जांची जाएगी उनकी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि जब मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया गया था मौसम विभाग ने, तो आखिर कैसे इस क्रूज के संचालन की इजाजत दे दी गई? देखिए, इसमें लापरवाही तो जरूर है। लापरवाही को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी और पर्यटन मंत्री ने भी इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उनके द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे हादसे की जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार जब मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी गई थी और मौसम में लगातार दोपहर से बदलाव शुरू हो गया था, तो क्रूज को जब थोड़ी भी हवा चल रही थी क्यों उतारा गया और फिर प्रॉपर लाइफ जैकेट सभी यात्रियों को क्यों नहीं, पर्यटकों को पहनाए गए? ये प्रमुख सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, जिस सवालों को लेकर अब इस पे जांच होगी और जांच के बाद इसमें कार्रवाई होगा। तौर पर तो सरकार अब सख्त नजर आ रही है और मंत्री ने भी, पर्यटन मंत्री ने भी अब जांच के आदेश दिए हैं, फिटनेस की जांच की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में सभी क्रूज की जांच होगी, अब सभी क्रूज की फिटनेस की जांच की जाएगी। तो क्रूज की फिटनेस के जांच के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने अब ये आदेश जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं
जिसके बाद से प्रदेश में जितनी भी वाटर बॉडीज है जहां पर क्रूज का संचालन होता है उन सभी की फिटनेस की जांच की जाएगी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।